हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोग गए थे मार्केट, जहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग आपको करके पता है आए थे। हमारी उस टाइम 8:30-9 बजे तक हम लोग घर पहुंचे। इतने सारे बैग थे, इतना सारा सामान था कि हमें 2-3 बार मतलब अपनी गाड़ी के पास जाकर सामान लाना पड़ा। खैर हम तो नहीं गए, लेकिन स्कूटी पे ही बैग जो थे वो लाने पड़े थे और सारा सामान रात को ही हम लोग घर वापस ले आए थे। और जितने सारे सूट थे, मतलब हमारे यहाँ शादी में सभी को सूट दिए जाते हैं, जो हमारे खास रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे मतलब बहुत ही खास घर के रहते हैं, या फिर हमारी मासी, बुआ, मामी, चाची जो भी होते हैं, उन सभी को हम लोग कपड़े देते हैं शादी में। कुछ सूट जो है हम लोगों ने अपने लिए भी सिलेक्ट किए थे, मतलब मम्मी ने अपने लिए और मैंने भी। तो यहाँ पर हम वही चेक कर रहे थे कहीं से कोई ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों ने सिलने के लिए भी सूट छोड़ देने हैं। वैसे भी सिलाई वाले भी काफ़ी टाइम लगाते हैं, तो टाइम से देंगे तभी टाइम से बनाएँगे वो। कुछ सूट जो थे बड़े ही ज़्यादा प्यारे थे, जो कि मैंने और मम्मी ने सोचा था मैच के लिए, बट फिर कुछ हमारी प्लानिंग चेंज हो गई, तो फिर हमने थोड़ा-सा चेंज कर लिया। अभी हम लोग मम्मी के रूम में बैठे थे, वहाँ पर सारा सामान मैं लेकर आई थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत जो थी वो कुछ ठीक नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा आप बैठो, मैं आपको दिखाती हूँ खोल-खोल के क्या-क्या सूट में क्या है। तो वो सारे सूट हम लोग ओपन कर रहे थे साथ में, चेक भी कर रहे थे कहीं से कोई फटा वगैरह ना होना चाहिए और कहीं से कोई कलर वगैरह भी एक्स्ट्रा ना लगा हुआ हो। सारे सूट की अगर लिफ़ाफ़ों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए हमें सारे जो थे एक-एक करके ओपन करने पड़े। हमारे यहाँ पर कम से कम 2 घंटे लग चुके थे। बहुत से सूट जो थे वो दुल्हन के भी थे, वो भी हमने चेक करने थे कहीं ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद देने वाले भी थे, और फिर मम्मी ने भी कुछ ले लिए थे अपने लिए हल्दी-मेहंदी के लिए। मैंने भी किया था पसंद सूट, लेकिन वो फिर मुझे बाद में कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसको छोड़ आई। अब 2 दिन बाद हम फिर से जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए, तो अभी तो 2 दिन बारिश बताई हुई है, 2-3 दिन के लिए। बारिश नहीं होगी उसके बाद दोबारा से हम लोग जाने वाले हैं। बाकी अभी तो आप सभी को पता है शॉपिंग जो है लास्ट शादी तक चलती ही है। बट ये है कि शुरुआत कर दी तो फिर ये है कि जैसे-जैसे याद आता रहता है वैसे-वैसे सभी सामान लेना शुरू कर देते हैं। हमने सबसे पहले दूल्हा-दुल्हन का ही सोचा है, उसके बाद हमारे सभी की तैयारी शुरू है। बच्चों के लिए भी मैंने ड्रेसेस सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, कुछ ले भी लिए हैं, लेकिन मायरा के लिए कुछ नहीं लिया है। वो बोल रही थी आपने मेरे लिए कुछ नहीं लिया है, तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो शॉपिंग करूँगी, और अपने लिए भी मैंने 1-2 सूट सेलेक्ट करवा लिए हैं। तो जब मैं जाऊँगी तो वहाँ पर लेकर आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि मुझे सूट कौन-सा किस दिन डालना है, मतलब कौन से कलर का ज़्यादा बढ़िया लगेगा। क्योंकि शादी जो है एक बार होनी है, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो मोमेंट है वो सभी अच्छे से कैप्चर हो जाए, और हमारे जो मेमोरीज़ होती है उसमें सेव रहे काफ़ी टाइम तक। और यहाँ पे मैं दुपट्टा दिखा रही थी अपने हस्बैंड को, और पापा जी भी थे यहीं पे, और मैं बता रही थी कि ये मम्मी ने जो सूट अपने लिए लिया है और कितना ज़्यादा प्यारा है, और उसकी शाइन जो थी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, और देखते ही मतलब जैसे मन खुश हो रहा था। कुछ कपड़े होते हैं ना, सूट ऐसे होते हैं जो एक बार देखने से ही मतलब दिल में बस जाते हैं। वो कुछ ऐसे ही सूट थे बीच-बीच में जो ऐसे ही मतलब कलर्स थे जो हमें एक बार देखने में ही पसंद आ गए थे। और ये सारे कपड़े जो हैं वो हम नेक्स्ट थोड़ी देर में ही बैठ के जो है उनको चिट्स वगैरह लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम देंगे तो हमें ईज़ी रहेगा हमने कौन-सा सूट किसको देना है, और किसके लिए कौन-सा बेटर रहेगा। तो ये भी प्लानिंग साथ में चल रही थी कि हम किसको कौन-सा सूट देने वाले हैं। लास्ट टाइम का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आप लोगों ने देखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गाइज़ आप सभी और ज़्यादा मेरी रीच को बढ़ाएँ, ताकि और ज़्यादा फैमिली मेंबर्स जो है मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है और ज़्यादा बड़ी हो जाए। उसके लिए आप सभी को मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, और मेरे वीडियोज़ वॉच करने पड़ेंगे, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि शादी तक मेरा चैनल अच्छे से स्टार्ट हो जाए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा चलना शुरू हो जाए, क्योंकि आप सभी का लव और सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है। अगर आप लोग सपोर्ट करना छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियोज़ पूरा देखिए और अपना ओपिनियन साथ में देते रहिए, कहाँ पर क्या चीज़ अच्छा है, क्योंकि आप भी फैमिली मेंबर्स हो तो आपका भी मुझे हर एक जो बात है, जो आपकी राय है वो लेना ज़रूरी रहता है।
तो यहाँ पर जो थी मम्मी को मैं बैग इसलिए पकड़ा रही थी क्योंकि ये जो बैग में कपड़े थे, ये सारे त्वरित निकाल रहा था। सोफ़े में उसने चारों तरफ फैला दिए थे, तो मैंने उनको सारे बेड पे रख दिए और हम लोग फिर ओपन करके चेक कर रहे थे, कहीं से कोई ख़राब सूट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास था अभी क्योंकि त्वरित जो था वो बार-बार स्टैंड ले रहा था कि मैं ले लूँगा, तो फिर उसको भगाया मैंने रूम से और फिर उसके बाद जो थी हमने सारे सूट की सेटिंग कर ली है। फंक्शन से पहले से ही मम्मी और मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरी बैक पेन चल रही है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। ज़रा भी झुकने से मुझे दिक्कत बढ़ जाती है। इतनी दवाइयाँ और इंजेक्शन लेने के बाद भी जो पेन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। अगले ही दिन जो था शिवरात्रि का व्रत जो हम घर में सभी रखते हैं सिर्फ़ मम्मी-पापा को छोड़ के, तो उसके लिए भी मैं डर रही थी कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पर जो सेटिंग का काम है, हमारा काफ़ी टाइम लग गया था और मुझे खाना बनाने में भी देरी हो गई थी, लेकिन ये भी काम काफ़ी ज़रूरी है। अब ये ऐसा ऐसा है कि कोई भी काम के लिए हम लोग मना या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि बाद में करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अब टाइम नहीं है कि सभी के लिए अलग से टाइम निकालेंगे, क्योंकि जो काम हाथ में लगे हो हमें उसी टाइम ही करना पड़ रहा है। वक़्त काफ़ी कम है और सारा काम लास्ट में रखेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए 1 डेढ़ बजे तक मैंने और मम्मी ने सारे सूट की सेटिंग की, सारे को ओपन किया और सभी को फिर बनाकर रखा, क्योंकि अब खाना खाने के बाद जो था, इनका दूसरा काम शुरू होने वाला है जो था हमें चिट्स लगाना और बैग्स को पैक करना। इससे जो है वो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी फिर शादी वाले दिन, क्योंकि हम लोग बैग बनाकर अच्छे से फिर सूटकेस वगैरह में या फिर अपने ही अलमीरा में सेट करके रख लेंगे, फिर शादी वाले दिन सिर्फ निकाल के हमें देने ही होंगे। तो यहाँ पर जो है ये काम हमने आज किया था। और मम्मी की तबीयत की अगर बात करूँ तो वो भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये है कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो खुद से बोलते हैं कि थोड़ा काम कर लेते हैं। और यही दिक्कत है कि अब ना ज़्यादा रेस्ट कर सकते हैं और ना ही काम को छोड़ सकते हैं बीच में। तो उसके बाद हम लोग सभी बैठ गए थे 3 साढ़े 3 बजे के बाद बाहर सारा सामान लेकर, क्योंकि यहाँ पर अब जो थे सूट को हमने चिट्स लगानी थी और इनको पैक करना था साथ में। और ताकि ये काम जो था, ये भी बहुत बड़ा काम होता है, सभी बैग को साथ में रख के सूट सेलेक्ट करके फिर उनको लगाना, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोगों का यहाँ पर बड़ा ज़्यादा हद से ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि अंधेरा हो गया था यहाँ पर ही हमें सेट करते हुए। पापा जी हमारी हेल्प कर रहे थे, मैं और मम्मी यहाँ पर सूट देखकर फ़ोल्ड करके डाल रहे थे और पापा जो थे पैक करके वो नाम लिख रहे थे, कौन-सा सूट किसके लिए दिया जाता है। तो ये काम जो था हमने शाम के टाइम किया था, जब स्वरित भी थोड़ी देर सोया था और सिम्या भी स्कूल से आकर बैठी हुई थी, तो मैंने और मम्मी और पापा ने ये जो बीच का काम था वो फिनिश कर लिया था। हमारे चंबा में बड़े अच्छे प्यारे सूट मिल जाते हैं, ड्रेसेस भी मिल ही जाती हैं। मुझे इस बार अपने ड्रेस के लिए थोड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि जहाँ से मैंने लेने की सोचा था वो शायद नहीं ला पाएँगे। तो अगर आप चंबा से है, कोई भी इसके पास अच्छे लहंगे अवेलेबल हो या ड्रेसेस रखे हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है ड्रेस के लिए। अभी बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, ना ही हम जा पाएँगे। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि खुद के लिए मैं क्या करूँ अब। सूट तो ख़ैर बन ही जाएँगे, लेकिन जो एक स्पेशल ड्रेस होता है वो सोचा था वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बार सोच रही हूँ कहाँ से लूँ, कहाँ से देखूँ। बट ये है जहाँ पर सोचा था वहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन चलो, चंबा में 1-2 जगह है जहाँ पर मैं सोच रही हूँ जाने के बारे में, और उनके प्राइस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, कहाँ से कितने प्राइस में क्या मिलने वाला है। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ तो डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए बाहर अंधेरा हो गया है, इतना टाइम लग गया था हमें, साढ़े 8-9 बजे तक जो था ये काम फिनिश हुआ था। ये सारी पैकिंग हमें दोबारा से फिर करनी थी। तो ये था हुआ पैकिंग का दिन। उसके अगले ही दिन थी शिवरात्रि का दिन, जहाँ पर मुझे शिव जी और पार्वती का थोड़ी-सी एक मिट्टी से मूर्ति जो बनाते हैं वो बनानी थी, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने वो बनाई थी। पहले अपने खेत से जाकर थोड़े से सरसों के फूल लाए थे, क्योंकि अभी फूल नहीं हैं, तो हम इन्हीं को हर बार मंदिर में रखते हैं और भगवान जी को भी लगाते हैं। आने के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से धोया, उसके बाद जो थी मैं मिट्टी से शिव जी और पार्वती बनाने लगी थी, क्योंकि
बरसों से, जब से मैं छोटी सी थी तभी से इसी तरह से ही बनाती हूँ और इसी इन्हीं की पूजा की जाती है, बाहर बैठ के बना रही थी। आज मेरी जो थी बैक पेन इतनी ज़्यादा थी कि मैं दवाई तक नहीं ले सकती थी, क्योंकि रीज़न यही था कि मैं फ़ास्ट के टाइम में ना खाती, ना पीती हूँ, ना फ्रूट खा सकती हूँ। तो पानी तक भी मैंने नहीं पिया था, तो तबीयत थोड़ी-सी डल भी हो रही थी शाम के टाइम में। मम्मी-पापा कहीं गए थे, वहाँ से आ गए थे वापस और यहाँ पर मैं बैठ के शिवजी-पार्वती बनाने ही वाली थी। उसके बाद जो थी वो रात का खाना भी तैयार करना था। तो ये मेरे शिवजी-पार्वती बन गए थे, उनको मैंने फूलों से सजा भी दिया था। उसके बाद जो था मैंने हमेशा से ही शिवरात्रि के दिन अपने हस्बैंड से जो है वो बड़ी-सी माँग भरवाती हूँ, क्योंकि शिवजी-पार्वती की शादी है तो खुद को भी उन्हीं की तरह मानना एक अच्छी परंपरा है। तो हर साल उनसे अच्छी से माँग भरवाती हूँ और उनके पैर भी छूती हूँ, ताकि कहती हूँ कि मेरी भी शिव जी और हमारी भी इसी तरह से शादी होगी, जन्मों-जन्मों तक हम साथ रहेंगे। लेकिन इन्होंने सिंदूर लगाने के बहाने मेरी हालत देखो क्या करके रखी है, पूरा मुँह लाल कर दिया और नाक में भी सिंदूर फेंक दिया है और मैंने कहा आपने तो मेरे बाल तक लाल कर दिए हैं सारे, तो इनको करते हैं साफ। उसके बाद मैं पहुँची किचन में, क्योंकि खाना खाना जो था थोड़ा बना था, थोड़ा ही बनाना था। सबसे पहले मैंने आग जलाई, क्योंकि बाहर बड़ी तेज़ बारिश लगी हुई थी, तो आग का मज़ा तो साथ में लेना ही था। उसके बाद सारा काम फिनिश के बाद पहुँची रूम में, जहाँ पर बच्चे कर रहे थे मस्ती और मेरे बड़े-बड़े पिंपल जो थे वो बाहर निकल आए थे। तो ये था आज का थोड़ा-सा वीडियो जो आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अगर अच्छा और लगा तो मिलते हैं प्लीज़ चैनल नेक्स्ट को व्लॉग के सब्सक्राइब साथ और कीजिए। हम अब जाएँगे मेरे मायके, वो वीडियो करूँगी आपके साथ शेयर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।